हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम पाठ 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रतापी भरत। इसकी पहली पाठ योजना का नाम है कहानी में आए पात्र और इसमें किसी भी संसाधन का प्रयोग नहीं होगा। मुख्य शब्द हैं पात्रों, संबंध और स्वभाव। बच्चों, इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कहानी पढ़कर उसमें आए पात्रों के बारे में बता पाएंगे। बच्चों, कल रेनू ने अपने पिताजी को खाना बनाने में मदद की। उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। उसकी दादी जी ने उन्हें आराम करने को कहा। तब रेनू और पिताजी ने मिलकर खाना बनाया। तो पिताजी के साथ खाना बनाने के में मदद किसने की? किसकी तबीयत खराब थी? रेनू की माँ को आराम करने के लिए किसने कहा और क्यों? रेनू ने पिताजी के साथ खाना बनाने में मदद की। तबीयत रेनू की माताजी की खराब थी। रेनू की माँ को आराम करने के लिए उसकी दादी ने कहा क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो आज हम कहानी प्रतापी भरत पढ़कर उसमें आए पात्रों के बारे में बताएंगे। आपने कहानी का पहला भाग पढ़ना है और फिर बताना है कि यह कहानी किसके बारे में है। तो यह कहानी राजा दुष्यंत और शकुंतला के बारे में है। और देखिए, आपके सामने प्रश्न लिखे हैं कि कहानी में कौन कौन से पात्र हैं, वे क्या क्या करते हैं, वे कहाँ रहते हैं, उनका आपस में क्या संबंध है ना। तो बाकी आपको कहानी पढ़कर इन प्रश्नों के बारे में चर्चा करनी है और हम इस चार्ट की सहायता भी ले सकते हैं। इसी में पहला प्रश्न है कि कहानी में कौन कौन से पात्र हैं। राजा दुष्यंत कहाँ रहते हैं, उनका आपस में क्या संबंध है। कहानी में राजा दुष्यंत, शकुंतला, ऋषि दुर्वासा, बालक भरत और मछुआरा पात्र हैं। राजा दुष्यंत हस्तिनापुर के राजा हैं, शकुंतला उनकी पत्नी हैं तथा भरत उनका और शकुंतला का बेटा है जो ऋषि कश्यप के आश्रम में रहते हैं। इसी में दूसरा प्रश्न है कि किसी कहानी को पढ़कर हमें उसमें आए पात्रों के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है। तो किसी कहानी को पढ़कर हमें उसके पात्रों के बारे में अनेक प्रकार की जानकारियाँ मिलती हैं। जैसे कहानी का मुख्य पात्र कौन है, कहानी में आए अन्य पात्र कौन कौन से हैं, कहानी के अन्य पात्रों से मुख्य पात्र का क्या संबंध है, वे कैसे दिखाई देते हैं, कहानी में आए पात्रों का स्वभाव, उनकी आदतें कैसी हैं। इसी में अगला प्रश्न है, क्या कहानी के सभी पात्र एक जैसे होते हैं या अलग? हम कैसे बता सकते हैं? तो कहानी के सभी पात्र दिखने में, स्वभाव, आदतों, कामों से अलग अलग होते हैं। हम उनमें तुलना करके उनके स्वभाव या आदतों के बीच के अंतर को बता सकते हैं। तो बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में 6.1 करेंगे और गृह कार्य में एक्सीड पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 1, 2, 3 के उत्तर लिखेंगे और आप अपने प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर फिर से पढ़ सकते हैं। अब हम पाठ्य योजना 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है मुख्य पात्र के स्वभाव का विश्लेषण। और इसमें संसाधन है कि चार्ट पर लिखने के लिए प्रश्न क्या होंगे। मुख्य पात्र का स्वभाव कैसा था, उसमें कौन कौन से गुण थे, कहानी में आई किन घटनाओं से आपको उसके इस स्वभाव के बारे में पता चला और उसका स्वभाव आपको कैसा लगा। और मुख्य शब्द क्या है, विश्लेषण और बहादुर। तो बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कहानी के मुख्य पात्र के स्वभाव का विश्लेषण कर पाएंगे। जैसे कल मैंने एक कहानी पढ़ी जिसमें एक लड़की सुनैना सभी लोगों की मदद करती थी। वह अपने भाई बहन को गृह कार्य कराने में और माँ को घर के कामों में भी मदद करती थी। दादी को रोज़ बाग में सैर करने लेकर जाती थी। वह सबसे प्यार से बोलती है। तो बच्चों, आपको क्या लगता है सुनैना का स्वभाव कैसा था? सुनैना स्वभाव से दयालु और मददगार लड़की है।
वह सबसे मीठी वाणी में बोलती है। तो आज हम कहानी में आए मुख्य पात्र के स्वभाव का विश्लेषण करके उसके बारे में बता पाएंगे। पहले से ही जो लिखे प्रश्न हैं वो आपके सामने होंगे, जो पहले आपको मैंने प्रश्न बताए हैं। और कहानी प्रतापी भरत में आए मुख्य पात्र को पहचानना है और चार्ट पेपर पर लिखे प्रश्नों को पढ़ना है और अपने समूह में मुख्य पात्र के स्वभाव के बारे में चर्चा करनी है और प्रत्येक प्रश्न को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर उनका उत्तर भी लिखना है। तो बच्चों, इसमें पहला प्रश्न है कि कहानी का मुख्य पात्र कौन है, उसका स्वभाव कैसा है, कहानी में आई किन घटनाओं से आपको उसके इस स्वभाव के बारे में पता चला। तो कहानी का मुख्य पात्र बालक भरत है। वह बहुत बहादुर और निडर है। शेर के साथ खेलना उसके निडर होने का, जंगल के जानवरों को पकड़कर बांधना और उनकी सवारी करना उसकी हिम्मत और राक्षस को मारना उसकी बहादुरी को दिखाता है। इसी में दूसरा प्रश्न है कि हम कहानी में आए मुख्य पात्र के स्वभाव का पता कैसे लगाते हैं। कहानी को पढ़कर हम समझ पाते हैं कि उसमें आए मुख्य पात्र का व्यवहार कैसा है, उसके विचार कैसे हैं, कहानी में वह किस तरह के कार्य करता है, उसकी आदतें कैसी हैं, कहानी में आए दूसरे पात्र उसके बारे में क्या सोचते या महसूस करते हैं। इन सब संकेतों से हमें उस पात्र के स्वभाव के बारे में पता चलता है। इसी में अगला प्रश्न है कि भरत के स्वभाव को बताने के लिए कौन कौन से विशेषण शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनसे पढ़ने वाले को भरत के स्वभाव को जानने में सहायता मिले। तो भरत साहसी, बहादुर, निडर, वीर और न्यायप्रिय था। तो बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में कार्यपत्र 6.2 करेंगे और गृह कार्य में पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 4 और 10 के उत्तर लिखेंगे। आप अपने प्रश्नों के उत्तर फिर से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब हम पाठ्य योजना 3 पढ़ेंगे, जिसमें संसाधन होंगे विशेषण शब्द लिखी पर्ची, जैसे घना, बलशाली, हरा भरा, सुंदर, सफ़ेद, लंबा। मुख्य शब्द होंगे पात्रों, स्थानों और विशेषण। बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए चित्रों की सहायता से पात्रों और स्थानों के बारे में लिख पाएंगे। अच्छा बच्चों, बताओ कि बारिश के मौसम में क्या क्या होता है। बारिश में मोर अपने रंग बिरंगे पंख फैलाकर नाचते हैं। आसमान में काले बादल छा जाते हैं। कुछ लोगों को बारिश में भीगने में मज़ा आता है। तो आज हम विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए पाठ में आए चित्रों की सहायता से पात्रों और स्थानों के बारे में लिखेंगे। अब देखिए, पाठ प्रतापी भरत में दिए गए पहले चित्र को आपने देखना है कि चित्र में दिखाई देने वाले पात्र और स्थान के बारे में अपने साथी के साथ चर्चा भी करनी है और पर्ची में लिखे विशेषण शब्दों को देखकर पात्र, वस्तु और स्थान के साथ उनका मिलान करना है। अब एक एक पात्र, वस्तु और स्थान की विशेषता बताते हुए उनके बारे में वाक्य बनाकर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ये चार्ट है बच्चों, तो आप इसकी सहायता ले सकते हैं कि किस तरह से आप लिखेंगे। इसमें अब पहला प्रश्न है कि चित्र में दिखाई देने वाले पात्र, वस्तु और स्थान की विशेषताएं बताते हुए आपने कौन कौन से वाक्य बनाए। तो हमने पर्ची में लिखे शब्दों को पात्र, वस्तु और स्थान की विशेषता से मेल खाते शब्दों से मिलाया और विशेषण शब्दों को प्रयोग करते हुए उनके लिए वाक्य बनाए। जैसे राजा बलशाली और सुंदर है, जंगल घना था और घोड़ा सफ़ेद और लंबे बालों वाला था। इसी में अगला प्रश्न है कि विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए चित्रों की सहायता से किसी कहानी के पात्रों, वस्तुओं और स्थानों के बारे में बताने के लिए हम क्या करते हैं। चित्रों द्वारा हम किसी भी कहानी के पात्रों और स्थानों को समझते हैं।
विशेषण शब्दों का प्रयोग करके हम किसी भी कहानी या चित्र में दिखने वाले पात्रों के बारे में बताते हैं कि वे दिखने में कैसे हैं। स्थान के बारे में हम बताते हैं कि वह दिखने में कैसा है, उसमें दिखाई जाने वाली वस्तुओं की क्या खासियत है। इस प्रकार हम विशेषण शब्दों का इस्तेमाल करते हुए चित्रों में दिखाए गए पात्रों, वस्तुओं और स्थानों के बारे में समझते और बताते हैं। इसी में अगला प्रश्न है, क्या हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के लिए एक से अधिक विशेषण शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? कैसे? कहानी प्रतापी भरत के पहले चित्र से संबंधित पात्रों या किन्हीं वस्तुओं के उदाहरण देकर बताइए। हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के लिए एक से अधिक विशेषण शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पहले चित्र में जंगल घना और हरा भरा लग रहा है। राजा दुष्यंत सुंदर और बलशाली लग रहे हैं। उनके चेहरे पर एक अनोखा तेज दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में कार्यपत्र 5.3 करेंगे और गृह कार्य में पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 5, 6, 7 के उत्तर लिखेंगे और अपने प्रश्नों के उत्तर आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब हम पाठ्य योजना 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है कहानी से संबंध जोड़ते हुए लिखना। किसी भी संसाधन का प्रयोग नहीं होगा और मुख्य शब्द हैं जीवन और घटनाओं। बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कहानी के पात्रों से अपना संबंध जोड़ते हुए अपने जीवन से जुड़ी घटनाओं के बारे में लिख पाएंगे। कहानी प्रतापी भरत में भरत की कहानी को दिखाया गया है। घने जंगल में खतरनाक शेर को देखकर भरत क्या करता था? भरत के जीवन की इस घटना से हमें क्या पता चलता है कि भरत कैसा था? घने जंगल में खतरनाक शेर को देखकर भरत उसके साथ खेलता था। उसके जबड़े में हाथ डालकर शेर के सारे दांत गिन लिए थे। भरत के जीवन की इस घटना से हमें ये पता चलता है कि भरत निडर था। तो आज हम कहानी में आए पात्रों से अपना संबंध जोड़ते हुए अपने जीवन से जुड़ी घटनाओं के बारे में लिख पाएंगे। भरत की तरह ही अपने जीवन की किसी एक घटना के बारे में अपने साथी के साथ चर्चा कीजिए। आपने भी कभी कोई साहसी कार्य किया होगा। अपने जीवन की उस घटना और कहानी की घटना में समानता बताइए। उसके बाद बोर्ड पर बनी तालिका, ये जो आपके सामने तालिका बनी है, उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में बनाना है आपने और 4-5 वाक्यों में अपने जीवन की घटना को लिखना है। आप कहानी में आई किसी और घटना से जुड़े अपने अनुभवों के बारे में भी लिख सकते हैं और इस चार्ट की सहायता ले सकते हैं आप प्रश्नों के उत्तर के लिए कि कहानी से संबंध जोड़ना, कहानी के पात्रों की पहचान करना, पात्रों और घटनाओं के संबंध को समझना, कहानी की घटनाओं से अपना संबंध बनाना और उस घटना से संबंधित अपने जीवन की घटना लिखना। अब जो भी आप अपने अनुभव लिखेंगे वो आप सुनाएंगे। इसमें जो प्रश्न है वह यह है कि आपने कहानी के पात्रों से अपना संबंध जोड़ते हुए अपने जीवन की घटनाओं को कैसे लिखा। तो जो हमने चार्ट में पढ़ा था इसमें उसी तरह से हम बताएंगे कि सबसे पहले हमने कहानी में आए पात्रों के बारे में जाना, पात्रों से जुड़ी घटनाओं को पहचाना, उन घटनाओं को अपने जीवन से जोड़ते हुए अपने जीवन की किसी घटना को याद किया और उस पात्र से अपना संबंध जोड़ते हुए अपने जीवन की उस घटना के बारे में बताया। इसी में अगला प्रश्न है कि अगर भरत की तरह ही शेर और उसके बच्चे आपके दोस्त होते तो आप उनके साथ कैसे खेल खेलते? अगर मैं शेर और उसके बच्चे के साथ होता या वो मेरे दोस्त होते तो क्या करते कि मैं शेर और उसके बच्चे के साथ भागना, दौड़ना और उन्हें पकड़ने वाला खेल खेलता। तो बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में कार्यपत्र 5.4 करेंगे और गृह कार्य में एक्सीड पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 8, 10 और मैंने सीखा के उत्तर लिखेंगे।
और आप अपने प्रश्नों के उत्तर यहाँ पढ़ सकते हैं। थैंक यू।